Hi guys and welcome back to another episode of Horror Stories. आज भी मैं आप लोगों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टोरी नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि ये कहते हैं कि ये वाकया उनके दोस्त के भाई के साथ पेश आया था, जो 1998 में पाकिस्तान सैर करने के लिए आए थे। हुआ कुछ यूँ कि मेरे दोस्त के भाई को नेचर डिस्कवर करने का बहुत ज़्यादा शौक था। अपने एक दोस्त के साथ प्लान किया कि हम लोग सुबह सुबह सैर के लिए इस्लामाबाद हिल्स की तरफ जाएंगे और पूरा दिन न्यू प्लेसेस डिस्कवर करेंगे। वो लोग ठीक सुबह उठे और नेचर को एंजॉय करने के लिए घर से रवाना हो गए। जब वो इस्लामाबाद पहुंचे तो हमने सबसे पहले बड़ी इमाम शक्कर वाली जगह पर जाना था, जहां पर उन्होंने चिल्ला काटा हुआ था। हम इस जगह को देखने के लिए काफी ज्यादा खुश थे। शाम का टाइम हो गया था। हम लोग चलते हुए उस गाड़ के पास पहुंच चुके थे। अभी हम लोग उस गाड़ के मुंह के पास ही थे कि हमें ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी ने हमारे बालों को टच किया हो। हम लोगों ने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो ना दी और उस जगह पर पिक्चर्स खींचनी शुरू कर दी। हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और हम एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लग पड़े। हम होटल में वापस आए और आकर सो गए। सुबह जब हम उठे तो हमने सोचा कि हम अपनी पिक्स निकलवा लेते हैं। हम फोटोग्राफर की शॉप पर चले गए और उसको बोला कि पिक्चर्स डेवलप कर दो। उस शॉपकीपर ने थोड़ी देर बाद पिक्चर्स डेवलप करके हमें वापस दे दी। लेकिन जब वो पिक्चर्स डेवलप कर रहा था तो वो हमसे बार बार पूछ रहा था कि ये पिक्चर्स कहाँ से ली है। तो हमने बताया कि हमने इस्लामाबाद हिल्स से खींची हैं। उस शॉपकीपर ने कहा कि इन पिक्चर्स का रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा। आई डोंट नो वाई, क्योंकि हर पिक्चर में कुछ स्मोकी फिगर नजर आ रहा है जो कि समझ से बाहर है। हम सब उन पिक्चर्स को लेकर होटल वापस आ गए और जब हमने उन पिक्चर्स को चेक किया तो वो पिक्चर्स ब्लरी थी। तो मेरे दोस्त के जहन में ख्याल आया कि क्यों ना इन पिक्चर्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाए। जैसे जैसे वो पिक्चर्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे थे तो उसको पसीना आना शुरू हो गया, क्योंकि जहाँ पिक्स ली थी वो एक कार का मुंह था और ये लोग उसके सामने खड़े थे और इनके पीछे 7 फीट की कोई फिगर इनके शोल्डर के ऊपर हाथ लेकर खड़ी थी। वो स्मोक जैसी कोई लंबी सी चीज थी जिसका मुंह एलियंस की तरह था। ये देखकर हम सब के होश उड़ चुके थे और इसके बाद हम लोगों को काफी दिनों तक बुखार हो चुका था। हम लोगों ने उन पिक्स को जला दिया और जैसे ही हमारी तबीयत ठीक हुई हम घर वापस आ गए। आज की स्टोरी नंबर 1 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। अब हम स्टोरी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो स्टोरी नंबर 2 कुछ इस तरह से है कि ये कहते हैं कि नवंबर की सख्त रात थी। मैं कल ही इस्लामाबाद पहुंचा था और सेक्टर I-9 में मेरी रिहाइश थी। मुख्तलिफ तालीमी अदारों में मेरे लेक्चर्स थे जिनके लिए मुझे कुछ दिन इस्लामाबाद ही क्याम करना था। रात के पिछले पहर में अपने कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करता रहा और ना मालूम किस वक्त मुझे नींद आ गई। नहीं मालूम मुझे सोते हुए कितना वक्त गुजरा होगा, लेकिन मेरी आंख एक आवाज से खुली, जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा मुझे आवाज दे रहा हो। मैं जिस गढ़ में रुका हुआ था वो इंतहाई पुराना तर्ज तामीर का बना हुआ था और वो सीधा दीवारों के साथ साथ गढ़ की टूटी हुई चीजें भी उस गढ़ की बदसूरती में इजाफा कर रही थी। मैंने उठकर कुछ साइतों में अपने हवास संभाले तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे कमरे की दीवार के उस तरफ कोई चहलकदमी कर रहा है। शायद ये बात मेरे लिए इतनी नाखुशगवार ना होती, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि दरअसल कमरे के उस तरफ तो घर का सेहन है जिसको मैंने आज शाम ही देखा था, तो घबरा कर दरवाजा बंद कर दिया था, क्योंकि वो सेहन कम किसी कब्रिस्तान के लिए वक़्फ की गई जगह ज्यादा मालूम हो रही थी। मैंने अपने ऊपर से कंबल उठाया और कमरे के दरवाजे तक पहुंचा और आवाज पर गौर करने लगा। अब मेरे और सेहन के दरमियान सिर्फ एक ये दरवाजा हाइल था। ये रुकावट अबूर करते ही मैं सेहन में जा सकता था या फिर कोई सेहन से मेरे पास आ सकता था। मैंने आवाज की हकीकत जानने के लिए
दरवाजे से कान लगा दिए। दरवाजे से कान लगाते ही मुझे मालूम हुआ कि दरअसल ये चहलकदमी करने वाला शख्स एक नहीं बल्कि 2 या इससे भी ज्यादा थे और इनके कदमों की आवाज तेजी से दरवाजे की जानब बढ़ रही थी, यानी उनका रुख दरवाजे ही की जानब था। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि कदमों की आवाज के साथ एक इंतहाई ज़ईफ शख्स की आवाज भी उभरी और उसकी कपकपाती आवाज में सिर्फ एक ही लफ्ज बोला गया और ये था मेरा नाम, हारिस। उस दफा मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मैं कमरे की दूसरी सिमत भागा जहां दूसरा दरवाजा मौजूद था जिसके जरिए मैं घर से बाहर जा सकता था। मुझे ऐसे सूरत हाल में यही समझ आया कि मैं घर से बाहर निकल जाऊं और खुद को उस सारी सूरत हाल से किसी तरह दूर कर लूं। मैंने यही किया। मैं घर से बाहर निकल आया। घर से बाहर निकलते ही मैंने देखा कि गली एकदम सुनसान है, यानी रात का अच्छा खासा हिस्सा गुजर चुका था। उस सेहन तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता था और वो रास्ता यही मेरा कमरा और वही दूसरा दरवाजा था। उस सेहन तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता था और वो रास्ता यही मेरा कमरा और वही दूसरा दरवाजा था। या तो उस वक्त सेहन में कुछ इंसान मौजूद थे जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे या फिर कोई और चीज, लेकिन इंसानों का वहां पहुंचना किस तरह मुमकिन था क्योंकि वो दरवाजा तो मेरे कमरे से ही गुजर कर जाता था। मैं घर से बाहर गली में खड़ा था और इन्हीं सभी बातों का अंदाजा लगा रहा था कि मुझे ख्याल आया कि कम अज कम वक्त ही देख लिया जाए कि सुबह होने में कितना वक्त है। जब मैंने जेब में हाथ डाला तो मालूम हुआ कि मोबाइल भी बिस्तर के साथ ही छोड़ आया हूँ और सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि घर और गाड़ी की चाबियां भी। मैंने बेबसी में अपने सर पे हाथ मारा क्योंकि अब मजबूरन मुझे उस कमरे में जाना था क्योंकि चाबियां और मोबाइल के बगैर मेरा घर से बाहर रहना मुमकिन नहीं था और सर्दी भी मेरे अंदर घुसती जा रही थी। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो मैं अपने कमरे के अंदर चला गया। मैंने फौरन से ही वहां से अपनी चाबियों का गुच्छा और मोबाइल पकड़ा और अपना सामान का बैग भी पकड़ लिया। जैसे ही मैं उस घर से निकलने लगा तो मुझे किसी की चीख की आवाज सुनाई दी और वो चीख काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। तो ये थी आज की 2 हॉरर स्टोरीज़। अगर आपको स्टोरीज़ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।